एक आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक फतर दिया और कहा, जा और इस फतर का मूल्य पता करके आ, लेकिन ध्यान रखना फतर को बेचना नहीं है। वह आदमी फतर को बाजार में एक संतरे वाले के पास लेकर गया और बोला, इसकी कीमत क्या है? संतरे वाला चमकीले फतर को देखकर बोला, 12 संतरे ले जा और इसे मुझे दे जा। आगे एक सब्जी वाले ने उस चमकीले फतर को देखा और कहा, एक बोरी आलू ले जा और इस फतर को मेरे पास छोड़ जा। आगे एक सोना बेचने वाले के पास गया, उसे फतर दिखाया। सुनार उस चमकीले फतर को देखकर बोला, 50 लाख में बेच दे। उसने मना कर दिया तो सुनार बोला, करोड़ में दे दे या बता, इसकी कीमत जो मांगेगा वह दूंगा तुझे। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। आगे हीरे बेचने वाले एक जौहरी के पास गया, उसे फतर दिखाया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जौहरी बोला, कहां से लाया है ये बेशकीमती रूबी? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये तो बेशकीमती है। वह आदमी हैरान परेशान होकर सीधे बुद्ध के पास आया, अपनी आपबीती बताई और बोला, अब बताओ भगवान, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध बोले, संतरे वाले को दिखाया, उसने इसकी कीमत 12 संतरे की बताई। सब्जी वाले के पास गया, उसने इसकी कीमत बोरी आलू बताई। आगे सुनार ने 2 करोड़ बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया। अब ऐसा ही मानवीय मूल्य का भी है। तू बेशक हीरा है, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी, अपनी हैसियत से लगाएगा। घबराओ मत, दुनिया में तुझे पहचानने वाले भी मिल जाएंगे। यह कहानी व्यक्ति के स्वार्थ, अहंकार और ज्ञान के महत्व को दर्शाती है। इस कहानी में व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्णता के बारे में जानना चाहता है और उसने इस सवाल को बुद्ध से पूछा। बुद्ध उसे एक फतर देते हैं और कहते हैं कि उसे फतर का मूल्य पता करने के लिए ले जाए, लेकिन उसे फतर को बेचने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। फतर को बेचने के लिए जब व्यक्ति अलग अलग लोगों के पास जाता है तो उन्हें फतर की कीमत अपनी अपनी दृष्टि से बताई जाती है। संतरे वाला, सब्जी वाला, सुनार और जौहरी ने सभी फतर की कीमत को अपने अनुभव, ज्ञान और देख दिखाव के आधार पर तय की। इससे स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति अपनी जानकारी और दृष्टिकोण के अनुसार दूसरों की कीमत तय करता है। इसी तरह मानवीय मूल्य भी हमारी आपबीती, ज्ञान और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। हमारी अपनी कीमत उसके आधार पर तय की जाती है कि हम कितना ज्ञानी, उदार, सहानुभूतिशील और नेक हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा मानवीय मूल्य हमारे आचरण और गुणों पर निर्भर करता है और हमें दूसरों के भी मानवीय मूल्य को समझने की जरूरत होती है। हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों के मानवीय मूल्य का सम्मान करना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली गौतम बुद्ध की मोटिवेशन कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।